स्वागत है आपका जॉब अभी तक की में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में नए शिक्षक भर्ती का इंतजार चल रहा था। उसके पहले पुराने शिक्षकों पे एक नया संकट देखने को मिल गया। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। 1000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। पूरी चयन सूची रद्द करने का आदेश दिया और नए सिरे से नई चयन सूची बनाने के निर्देश प्राप्त हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के बाद अभी सरकार नए नतीजे पर नहीं पहुंची है। हालांकि नए सिरे से चयन सूची बनाने के बाद रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी, जनरल की घटेगी। क्या है पूरा विवाद? 69,000 शिक्षक भर्ती हो, 68,500 शिक्षक भर्ती हो, कहां से शुरुआत हुई विवादों का एक नया दौर। नए शिक्षक भर्ती का इंतजार नहीं थम रहा था, उसके पहले पुराने शिक्षकों पर संकट का बादल मंडराने लगा। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने यह फैसला दिया कि यूपी सरकार अब 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में नई सूची तैयार करे कि सौंपे नए सिरे से। दरअसल इसकी शुरुआत होती है समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार से। यूपी के बेसिक स्कूलों में, प्रदेश में बेसिक स्कूलों के जहां टीचर्स होते हैं, उन टीचरों को असिस्टेंट के तौर पर शिक्षा मित्र मिला करते थे और टीचर्स और शिक्षा मित्र के वेतन में बहुत बड़ा अंतर था। शिक्षा मित्र यह मांग कर रहे थे उन्हें शिक्षकों की तरह नियुक्ति मिले, क्योंकि वो भी वही काम कर रहे हैं जो शिक्षक कर रहे हैं। अखिलेश यादव सरकार ने शिक्षा मित्र का समायोजन करते हुए 1,37,000 शिक्षा मित्रों को टीचर्स बना दिया और उसके बाद उसके खिलाफ जब याचिका कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्र के समायोजन को रद्द कर दिया। यहीं से शुरुआत होती है शिक्षक भर्ती के नए मोड़ की और राज्य सरकार को आदेश दिया कि 1,37,000 खाली पद पे भर्ती के लिए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। और तब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आ चुकी थी। योगी सरकार के आने के बाद 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती का 2 विज्ञापन देखने को मिलता है। 70,000 पदों पर विज्ञापन 2018 में जारी किया जाता है। 2019 में परीक्षा के बाद रिजल्ट आने के बाद विवाद शुरू हुआ। दरअसल नतीजे के पहले कट ऑफ जारी नहीं हुआ। जब रिजल्ट आया उसके अगले दिन गुणांक तय किया जाता है। जनरल ओबीसी SC ST, जनरल 65, ओबीसी 60, इस तरह से एक गुणांक का निर्धारण किया जाता है। जनरल की कट ऑफ बनी थी 67.1% पे, ओबीसी 66.7% पे कट ऑफ तय किया गया। इसी बीच में कुछ अभ्यर्थी कोर्ट गए। एक सवाल गलत था, जो सवाल गलत था उसका जवाब कैसे सही हो सकता है। हाई कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई हुई तो पाया गया वाकई में ये सवाल गलत है। कोर्ट ने कहा जितने अभ्यर्थी कोर्ट आए हैं, यानी जो याची हैं, उनको एक नंबर दिया जाता है। इसके बाद मामला तुल पकड़ लिया। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा विभाग से जो उनके रिजल्ट के डिटेल को निकाला और दावा किया कि जो 69,000 में से 27% ओबीसी और 21% SC, 2% ST का आरक्षण है, इसके बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। राज्य सरकार पिछला बार आयोग की शिकायत हुई। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, सिंगल बेंच में सुनवाई हुई, फिर डबल बेंच पहुंचा। दावा किया जा रहा है कि सरकार बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन नहीं की। प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 1 जून 2020 को जारी चयन सूची और 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची शुक्रवार को रद्द करते हुए नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि नई चयन सूची बनाते समय अगर वर्तमान में नौकरी कर रहे किसी सहायक शिक्षक व विपरीत असर पड़ता है तो उसे मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान न हो। कोर्ट ने सरकार और अन्य संविदावादियों को आदेश दिया कि नई सूची 3 माह के अंदर जारी करनी होगी। यह फैसला जस्टिस AR मसूदा और जस्टिस VR सिंह के बीच बेंच ने महेंद्र पाल समेत करीब 8 दर्जन विशेष याचिकाओं के साथ निस्तारित करते हुए सुनाया गया। 2 जजों की पीठ ने कहा कि समान श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट के मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को समान श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाए। 2 जजों की पीठ ने यह भी कहा कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार दिए जाने वाले वर्टिकल आरक्षण का लाभ हॉरिजॉन्टल आरक्षण को भी देना होगा। कोर्ट ने आरक्षण के संबंध में कहा कि सर्विस रूल्स 1981 के नियम 14 के तहत नई सूची बनाने के बाद आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के तहत दिए गए आरक्षण नियमों का पालन किया जाए। जानते हैं क्या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोटा? वर्तमान नियमों के अनुसार राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27%, अनुसूचित जनजाति को ST को 2%, अनुसूचित जाति SC को 21% आरक्षण दिया जाता है। यह वर्टिकल कोटा है। अब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी ST का वर्ग का है और दिव्यांग भी है। दिव्यांग को 4% कोटा मिलता है। ऐसे में यह कोटा उसे ST वर्ग की सीटों में से दिया जाएगा। यह हॉरिजॉन्टल कोटा होता है। यहीं से विवाद शुरू होता है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो चयन सूची जारी की गई थी जून 2020 में, पूरी बात डायग्राम के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती जून 2020 में चयन सूची जारी समझने का प्रयास करेंगे डायग्राम के हिसाब से। मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट है, वह 72% अंक प्राप्त करने के बाद वह कानपुर में अप्लाई करना चाहता है। ठीक है, अब ये 72% अंक पाने के बाद तो जनरल में आ गया। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट है लेकिन ये ओपन फाइट यानी जनरल में आ गया। जो 34,500 सीटें हैं वह UR में आ गया। अब ये जनरल में क्वालिफाई करेगा। लेकिन जनरल में यह देखा जाएगा कानपुर में क्या यहाँ पे
सीट खाली है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ की कट ऑफ 75 चली गई, 75 गुणांक चला गया या 76 गुणांक चला गया, इसका यहाँ पे नहीं होता है। तो पुरानी चयन सूची में किया क्या गया था, जनरल में क्वालिफाई हुआ है ओबीसी का कैंडिडेट, लेकिन इस 72% को उसी कानपुर में ले आने के लिए ओबीसी में क्वालिफाई कराया गया, ओबीसी में करा के कानपुर दे दिया गया। इसको कोई अन्य जनपद ना देके, जनरल में ना क्वालिफाई करा के, ओबीसी में क्वालिफाई करा के इसको कानपुर में ही दे दिया गया। ओबीसी कैंडिडेट जनरल में क्वालिफाई हुआ, लेकिन यह अपने कैटेगरी में आ गया, ओबीसी में आ गया। ठीक है, यहाँ मामला पेचीदा हो गया, यहाँ मामला फंस गया। जो कि चाहिए क्या था कि अगर कानपुर में सीट नहीं खाली है, वहाँ की कट ऑफ जनरल की ज़्यादा गई है, तो इस जनरल कैंडिडेट को, जो जनरल में कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है, इसको कोई अन्य जनपद दिया जाए, क्योंकि ये जनरल में क्वालिफाई हुआ है। तो उस समय यह ऑप्शन भी था कि 75 जनपद में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, 75 जनपद में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कानपुर में इस ओबीसी कैंडिडेट को जनरल में क्वालिफाई करने के बाद अगर कानपुर में नहीं खाली है, वहाँ की गुणांक ज़्यादा चली गई है, तो इस कैंडिडेट को किसी अन्य जनपद में मौका मिलना चाहिए था। लेकिन इस कैंडिडेट को जनरल से उठा के ओबीसी में ले आके उसी कानपुर में दे दिया गया। यहाँ से बात पेचीदा हो गई, फंस गई। अब जो नई चयन सूची बनेगी उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए 72% अंक पाने के बाद ये कैंडिडेट है, 72% अंक पाया हुआ ओबीसी कैंडिडेट है, और यह कानपुर में चाहता है, जनरल में क्वालिफाई हुआ है, ओबीसी कैंडिडेट है, वह जनरल में क्वालिफाई हुआ है, तो उसे जनरल में ही जाना होगा, ना कि ओबीसी में। और अगर कानपुर गृह जनपद है, वहाँ पे ज़्यादा गुणांक चला गया है, तो दूसरे जनपद में जा सकता है, लेकिन यह ओबीसी में नहीं जा सकता। बात यहाँ पे यही थी कि ओबीसी में नहीं जा सकता, क्योंकि यह ओबीसी कैंडिडेट है, लेकिन यह क्वालिफाई हुआ था जनरल में, तो यह जनरल में ही जाएगा, वह किसी भी जनपद में जा सकता है, ना कि ओबीसी में। ओबीसी में नहीं जाएगा। यही पिछली बार हुआ था यहाँ पे, इसलिए पूरी भर्ती फंस गई थी। अब 3 माह के अंदर अंदर सरकार इस चयन सूची को नए तरीके से जारी करेगी। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के छात्र थे, जिनका सिलेक्शन हो चुका था, उनके लिए संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन कल शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, और उसके साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो गए। इन सब को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है कि जो कैंडिडेट जनरल के यहाँ से बाहर होंगे, उनका समायोजन किया जाएगा, समायोजन करके उनको जगह दी जाएगी या बाहर किया जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए जो बातें हैं बड़ी पेचीदा हैं। अब जो कैंडिडेट यहाँ पे देखिए, जो बाहर होंगे जनरल के ही कैंडिडेट होंगे, ओबीसी SC ST कैंडिडेट नहीं बाहर होंगे, उनके और ओबीसी जो छात्र हैं उनको मौका मिलेगा यहाँ पे, लेकिन जो बाहर होंगे जनरल कैंडिडेट होंगे। अब बाहर होने के बाद सरकार नहीं चाहती कि वह कैंडिडेट इतने दिन तक जॉब करने के बाद वह बाहर हो, इसलिए उनका समायोजन करना चाहती है। आगे कल क्या कुछ जानकारी मिलती है, इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।